हटाना और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। इस समय मैं पहुंचा हूं सीकरी कस्बे में। यहाँ के नवनिर्वाचित विधायक जवार सिंह बेडम पहुंचे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से चुन करके विधानसभा पहुंचे हैं। अब कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं उनको कि जिन लोगों ने उनको समर्थन दिया तो वो धन्यवाद ज्ञापित दे रहे हैं। लगातार यहाँ पर नगर की जो सीट है वो बिल्कुल हॉट सीट थी। यहाँ पर हिंदुत्व जैसी विचारधारा पर यहाँ पर चुनाव होता रहा है। किस तरह का चुनाव रहा, किस तरह के एक्सपीरियंस रहे और राजनीति से जुड़े, प्रदेश की राजनीति से जुड़े तमाम सवाल हम जवार बेडम से करेंगे और जानेंगे कि कैसे अनुभव इस चुनाव जो हुआ है उसमें इनके रहे। जवार जी, सबसे पहले तो आपका नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप विधायक चुने गए। बहुत बहुत धन्यवाद देव जी, और आपका इसलिए भी आभार व्यक्त करूंगा, आपने 24 जो न्यूज चैनल है उसको मंच को मेरे को उपलब्ध कराया, आपका विशेष आभार है। सर, किस तरह का चुनाव ये रहा है और लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में भी रहे हैं, और किस तरह का चुनाव नगर का आपने देखा है? क्योंकि पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, इससे पहले कहाँ से आप चुनाव लड़े? आपने देखा होगा, सुना भी होगा, ये चुनाव सीधा धर्म और धन के बीच में था। एक तरफ वो धनपति लोग थे जो स्वयं को कहते हैं कि मैं विदेश में व्यापार करता हूं और यहाँ आकर के धन इन्वेस्ट करके लोगों को प्रभावित करके अपने पक्ष में मतदान कराने का प्रयास कर रहे थे। एक तरफ धर्म था कि यहाँ सर्व जातीय सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर अमन चैन शांति भाईचारा स्थापित कैसे हो, नगर का सर्वांगीण विकास कैसे हो। तो दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई है तो निश्चित रूप से जब परिणाम आया तो धन हारा और धर्म जीता है। जिस तरह से चुनाव चल रहा था, हमने भी देखा था जिस दिन वोटिंग हो रही थी, वोटिंग वाले दिन कई जगह बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश थी। आपके ऊपर भी आरोप लगे कि आप खुद बूथ कैप्चरिंग करा रहे हैं। किस तरह से उसको देखते हैं? और आपके ऊपर भी हमला हुआ, जैसा कि हमने खबरों में देखा रहा। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इनको दोपहर से ही आभास हो गया था कि कांग्रेस यहाँ से चुनाव हार रही है। तो 2-2:30-3 बजे हमारे एक पत्रकार को पीटा गया, उसके ऊपर हमला किया गया, उस बूथ पर मतदाताओं को धमकाया गया। और जब मैं आ गया तो ये ऐसे जैसे गीदड़ भागता है ना, वैसे इनके परिवार के लोग वहां से भागे थे। उसके बाद महराजपुर में जो हिंदू समाज के, सैनी समाज के लोग रहते हैं उन पर पथराव किया गया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। वहां भी मैं गया तो वहां भी गीदड़ की तरह भागे। और जब मैं सीकरी कस्बे में दोबारा था तो हिम्मत इनकी माँ ने दूध पिलाया था तो सामने आते ना, वो गाड़ी खड़ी थी निर्जीव है, उस पर फायर कर रहे, एक जवार बेडम बैठा होगा, उस पर पथराव कर रहे पीछे से, सामने आते इनको पता लगता, एक एक का जवाब लिया जाएगा। जितने भी गुंडे मवाली हैं या नगर नहीं राजस्थान छोड़ के भागने को मजबूर होंगे। अभी तो हम सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, पुलिस उसकी जांच कर रही है। निश्चित रूप से कायर है, कोई दम नहीं है और गलत तरीके के लोगों को प्रोत्साहन करने का काम करते हैं, उसका जनता ने जवाब दिया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, नगर की जनता अमन चैन शांति चाहती है, उसको हम स्थापित करने का काम करेंगे। प्रशासन का किस तरह का रवैया रहा? हमने अक्सर देखा है जहां पर जो बूथ थे, जहां पर लगातार हिंदू बूथ थे उन पर कम सिपाही लगाए और जो हिंदू बूथों पर ज्यादा सिपाही पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगा दिए और मुस्लिम जो बूथ थे उन पर एक पुलिस का जवान था। ये मैंने देव जी, सरकार जिनकी है वो तुष्टिकरण करते हैं। उनको सबको पता है कि रामगंज में एक्सीडेंट में मौत हुई, उन्होंने क्या दिया, और दूसरे लोगों की कहीं मौत हो जाती है तो क्या देते हैं, सबको पता है। उनको ये करना था, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का उनका पूरा षड्यंत्र था, क्योंकि सरकार उनकी थी, उनकी सरकार के हिसाब से वो चले। नीचे जो स्टाफ लगा हुआ है वो भी सुपारी लेकर के लगे हुए थे। अब उनके दिमाग कुछ ठीक हुए, मुझे लगता है कुछ दिनों में हमारी जो दवाई है सुशासन की वो काम आई है और उनके दिमाग ठीक होने लगे हैं। निश्चित रूप से प्रशासन ने एक तरफा उनकी मदद करने का प्रयास किया था। यहाँ तक आरओ ने दिन भर फोन नहीं उठाए, ऐसी भी है, लेकिन हमने उनको कहा कि अब दिमाग ठीक हो जाना चाहिए, जनता क्या चाहती है ये भी आपको पता है। और हम कर्मचारी अधिकारी कोई भी हो, उन्हीं से काम लेकर, क्योंकि मशीनरी वही है, उनसे काम लेकर जनता की अपेक्षाओं का पर खरा उतरने का काम करेंगे। और फिर भी कोई लोग बदमाशी देंगे तो उनके बोरिया बिस्तर बांध करके
जहाँ उनका स्थान है उचित वहाँ भेजने का काम करेंगे। अभी आप कार्यकर्ताओं को जब संबोधित कर रहे थे धन्यवाद सभा में, आपने खुद ने कहा था कि यहाँ पर भूमाफिया बहुत ज्यादा सक्रिय है। क्या इससे पहले नगर पालिका जो क्षेत्र में जिन जिन विभागों में भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी क्या आप जांच कराएंगे, और क्या ऐसे जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनको सलाखों के पीछे निश्चित रूप से जो भी गलत काम हुए हो, चाहे निर्माण कार्यों में हुए हो, चाहे जमीन खरीदने बेचने में हुए हो, चाहे ऑफिसों के स्थायी उनको स्थापित करने के स्थान चिन्हीकरण में हुए हो, कोई भी हो, सबका यहाँ रिव्यू करके जो अच्छा है वो किया जाएगा, और जो गलत काम करने वाले हैं उनकी जांच करा करके दंडित करने का काम किया जाएगा, सुनिश्चित है। नामा विधानसभा हो, रामगढ़ विधानसभा हो, नगर की अगर मैं खासतौर से बात करूं तो ये क्षेत्र जामताड़ा के रूप में पहचाने लगा है। यहाँ पर साइबर क्राइम इतना होता है, आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी उस अपराध को खत्म करने? देखिए मेरा देव जी, मैं आपको बताऊं, पूरे राजस्थान में हमारा जाना आना रहता है। पूरे राजस्थान के लोगों के फोन आ रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, प्यार जता रहे हैं कि आपने नगर जैसी सीट को जीता है। यह निश्चित रूप से युवा भटका है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है, गलत कार्यों में युवा यहाँ गया है। पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने सामाजिक स्तर पर कोई प्रयास नहीं किए, करने चाहिए थे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों की समझाइश की जाए, सही रास्ते पर लाया जाए। उसके बावजूद भी नहीं मानेंगे तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून का राज स्थापित होगा, गलत काम करने वालों का स्थान सलाखों के पीछे है, था और रहेगा। अच्छा, अभी वाजिब अली का एक वीडियो वायरल हो रहा था जो यहाँ से पूर्व विधायक हैं, वो कह रहे थे कि किसी को यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, अपनी तो रेड बुल ऐसे ही चलेंगी, या ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं? उनकी संकुचित सोच और उनका फ्रस्ट्रेशन है। चुनाव हारे हैं, चुनाव हारने के बाद आदमी का दिमाग थोड़ा सा दिवालियापन हो जाता है दिमाग में। वो अभी उम्र में मेरे से छोटे हैं, उनको सोचना चाहिए कि युवाओं को सही दिशा पर लाने का काम करना चाहिए, उनको शिक्षा की बात करनी चाहिए, उनको सही रास्ते पर लाने का काम करना चाहिए, दूध घी पीने की बात करनी चाहिए, और लोगों को शारीरिक बलिष्ठ बनाने की बात करनी चाहिए, उनको जिम स्थापित करने की बात करनी चाहिए, खेल के मैदान में जाने की बात करनी चाहिए। रेड बुल पिए, क्या है रेड बुल में? अरे आप अपने जिस समाज में आप भाषण दे रहे थे उनको सही रास्ता दिखाने का काम करिए। मोहम्मद पैगंबर की बात करते हो और यहाँ दूसरे लोगों को दूसरी ओर भटकाते हो, आपको ये शोभा नहीं देता। आप कमाल करिए अपनी जबान पर, आप सही तरीके से लोगों के बीच में बैठिए। हम बैठेंगे, हम सब लोगों में बैठेंगे, 2.5 लाख मतदाताओं के बीच में बैठेंगे और उनको सही रास्ता दिखाने का काम करेंगे। सबको साथ लेकर के नगर का विकास करेंगे, गो तस्करों को भगाने का काम करेंगे, गुंडा माफिया राज खत्म करने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेंगे। जवाहर सिंह इस जनता का नेता नहीं, बेटा बन करके काम करेगा। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है कि राजस्थान में अब चुनाव हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में भी आ चुकी है, सीएम की लड़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है और सीएम की रेस में कई सारे नेता हैं जो अभी अपनी भागदौड़ दिखा रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कौन व्यक्ति है जो इस प्रदेश को कमांड कर सकते हैं? देखिए, आपको मालूम होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब विधानसभा के चुनाव में यहाँ आए थे तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कमल का फूल होगा, और कमल के फूल को लेकर के आप जनता के बीच में जाएं तो हम मोदी जी की विकासोन्मुखी योजनाओं को और उनकी नीतियों को लेकर और कमल के फूल को लेकर जनता के बीच में गए थे। जनता ने उसी आधार पर हमको यहाँ से चुना है। हमारा नेता कमल का फूल है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल जो भी तय कर देगा वही हमारा नेता होगा, और उसी के नेतृत्व में राजस्थान के विकास में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से हमारी पार्टी में बहुत लोग हैं जो इसके काबिल हैं, लेकिन जो विधायक दल तय कर देगा और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर देगा वही हमारा नेता होगा। व्यक्तिगत चॉइस जवाहर सिंह बेड़म की कभी नहीं, संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन सर्वोपरि। अच्छा, एक सवाल हमारा है कि दिल्ली मुंबई भारतमाला परियोजना के तहत जो बांस बुर्जा में कट था औद्योगिक क्षेत्र के, जो पूर्व विधायक द्वारा नहीं बनवाया गया है, उसको लेकर क्या करेंगे आप? देखिए, मैं उनका अध्ययन करूंगा सारी चीजों का कि हमें और क्या क्या अच्छा करना चाहिए। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, रोड कनेक्टिविटी की बात हो, सिंचाई के पानी की बात हो, पीने के पानी की बात हो, विद्युत की समुचित और सुचारू सप्लाई की बात हो, कानून व्यवस्था स्थापित करने की बात हो, सारी चीजों पर एक एक करके समीक्षा करके अच्छा क्या किया जा सकता है जनता के सुझाव लेकर के उनको अप्लाई करने का। अच्छा, प्रदेश में भी माना यह जा रहा है, हम भी सुन रहे हैं लगातार कि प्रदेश में भी जवाहर सिंह बेड़म को मंत्री पद का जिम्मेदारी मिल सकती है, क्या आप अपने लिए मानते हैं? वहाँ पर देखिए, संभावना है, ये सारी तो तय कि आप मंत्री तो बनेंगे। ये सारी गॉसिप्स हैं,
मैं विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ा, विधायक जनता ने मुझे बना दिया, पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। मैं संतुष्ट हूँ, विधायक बन करके जनता की सेवा करूंगा निश्चित रूप से, क्योंकि हम सब बहुत दिन से पार्टी का काम कर रहे हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, झोला लेकर के चलते हैं, हर समय पार्टी के लिए जनता के लिए काम आते रहते हैं। हमारा सेवा करना हमारा फर्ज है। जो भी जिम्मेदारी अभी हमें मिली है उसमें संतुष्ट होकर के जनता की सेवा करेंगे। सरकार का गठन सरकार जाने, जिसको भी जिम्मेदारी देगी वो पूर्ण रूप से निभाएगा। मुझे तो कोई किसी ने कहा नहीं, ना मैंने कहीं सुना है जवाहर सिंह बेडम को कुछ बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। मैं तो विधायक बनाने के लिए कहा था, विधायक बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा सर ये है कि अब ये जो क्योंकि प्रदेश के लोगों में बहुत जबरदस्त सस्पेंस है कि ये जो सीएम की लड़ाई है ये कब तक खत्म हो जाएगी, कब तक सरकार बन जाएगी? पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए और ये जल्दी विधायक दल की बैठक बुलाएंगे और 1-2 दिन में आपके सामने नया मुख्यमंत्री आ जाएगा, जो राजस्थान को 4 चांद लगाने का काम, अग्रणी प्रदेशों में शामिल करने का काम, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर राजस्थान को इस देश में प्रथम यानी नंबर 1 राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये तो बेडम जो पहले भी रहे हैं डांग विकास बोर्ड के और अब विधायक चुनकर आए हैं, नगर जैसी हॉट सीट से ये विधायक चुनकर आए हैं और लगातार कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपराध किए हैं उन लोगों को सजा देने का काम हम जरूर करेंगे। और अभी कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं, जो जिन लोगों ने इनका सहयोग किया है उनको धन्यवाद दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि अब जल्द ही जो सीएम पेश की जो लड़ाई चल रही है वो भी अब सुलझ जाएगी और लगातार जो सीएम का सस्पेंस बना हुआ है ये भी जल्द खत्म होगा और उनको जो जिम्मेदारी पार्टी देगी मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा और मेरे लिए कार्यकर्ता सर्वप्रथम है। मैं कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। फिर लिए चलेंगे किसी खास शख्स से मुलाकात में, तब तक बने रहिए खबर भारत 24 के साथ। नमस्कार।